एक बार फिर से आप लोगों का बेटा स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर सुखी एजुकेशन ब्लॉग में। तो सुखी एजुकेशन वर्ल्ड में तो बेटा मैंने इससे पहले चैप्टर 3 की क्लास 12 की जो बेटा न्यूमेरिकल्स की 2 वीडियोस का पार्ट मैंने अपलोड कर दिया YouTube के ऊपर अपने चैनल के ऊपर। तो ये वाला जो पार्ट है बेटा वो 3rd पार्ट है वीडियो का। तो आइए फटाफट ज़रा हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है बेटा अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 5 मिलीमीटर सेकेंड इनवर्स if number density of electron be 6 multiplied by 10 की पावर 23 सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स then calculate current density। तो given charge on electron is 1.6 multiplied by 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा करंट डेंसिटी से क्वेश्चन पुट हुआ यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 5 मिलीमीटर पर सेकंड से। कह रहा है कि अगर बेटा डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स है तो बेटा करंट डेंसिटी की वैल्यू निकालो अगर बेटा चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, तो फटाफट जो सोल्यूशन है बेटा उसमें सबसे पहले जो गिवन है वो चीज़ें लिख लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वी डी की वैल्यू दे रखी है वो है 5 मिलीमीटर सेकेंड इनवर्स है। मिलीमीटर को अगेन बेटा मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 5 को मल्टीप्लाई कर दे 10 की पावर माइनस 3 से मीटर सेकेंड इनवर्स में ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ डेंसिटी दे रखी है एन की वैल्यू दे रखी है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। सेंटीमीटर को बेटा अगेन हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तो बेटा -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगेन है ना। तो बेटा ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 29। अच्छा ये 29 कैसा है बेटा जे इनवर्स क्यूब है ना, तो नीचे जाएगी ना जो वैल्यू, जब नीचे जाएगी तो पॉजिटिव में हो जाएगी जी। ठीक है, तो जे इसमें 3 और ऐड हो जाएंगे -3 तो 29 आ गया जी। तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। और उसके बाद चार दे रखा है बेटा ई की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब तो याद हो गया होगा जी। तो बाय यूजिंग द रिलेशन ये आ जाएगा करंट डेंसिटी इज गिवन एज करंट डेंसिटी इज गिवन बाय करंट डेंसिटी पता है बेटा जे से डिनोट होता है, आर्टिकल कर लिया होगा आप लोगों ने एन ई वी डी। अब कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू पुट करनी है। एन की वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 29 मल्टीप्लाई बाय ई की वैल्यू आ जाएगी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा। बस कुछ नहीं, ये तो सीधा मल्टीप्लाई होगा 6 5 30 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर 16 से, तो ये आ जाएगा 4.8 सॉरी 48। तो साथ में हम 10 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे साथ में। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड वैल्यू में निकालने के लिए 4.8 आ जाएगा। तो ये 10 की पावर 8 एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर ये बेटा हमारा आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, कुछ नहीं है, करंट डेंसिटी का जो रिलेशन लिखा है सीधी वैल्यू पुटिंग की है कन्वर्शन करके। बाकी तो आते हुए कैलकुलेशन है मैथ का स्टेप है बेटा है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एट 27.0 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज 83 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 100 ओम एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर इज 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो बेटा जे वाला जो टेम्परेचर कोफिशिएंट में से क्वेश्चन लिया गया है तो इसमें बेटा कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टर का है 83 ओम। तो टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टर का बेटा क्या होगा अगर रेजिस्टेंस जो है 100 ओम होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है रजिस्टर की वो 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स दे रखा है ना। तो सबसे पहले जो जो बेटा गिवन है क्वेश्चन में वो चीज़ें लिख लेते हैं बेटा। इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे तो भी उसमें भी ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो इसके पैर में जहाँ पर डाल लेता हूँ 27 डिग्री सेल्सियस है ना। वैल्यू दे रखी है 83 ओम 83 ओम। और उसके बाद बेटा हमें 100 ओम की वैल्यू दे रखी है, उसमें हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 100 ओम, उसमें हमें टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर निकालना है तो बेटा मैं आर पैर में थीटा लिख लेता हूँ क्योंकि हमें इसका तो टेम्परेचर निकालना है आर थीटा।
तो रेजिस्टेंस दे रखा है थीटा टेम्परेचर के ऊपर 100 ओम है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है, यानी कि अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट बेटा अल्फा से डिनोट होता है, जो आपने न्यूमेरिक आर्टिकल में कर लिया होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ये वाला ये वैल्यू दे रखी है, कितनी है बेटा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स दे रखा है। तो बेटा फटाफट जरा हम 27 रजिस्टर के ऊपर जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस बेटा थीटा के ऊपर वैल्यू क्या होगी, ये आ जाएगा 1 + 27 अल्फ़ा के, एंड उसके बाद जो रिलेशन हो जाएगा आर थीटा के लिए, आर थीटा आ जाएगा R0 1 + अल्फ़ा इंटू थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला बेटा यूज़ किया है वो बाई यूजिंग फॉर्मूला, इसमें से जो फॉर्मूला यूज़ किया वो हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि R = R0 1 + अल्फ़ा डेल ये वाला रिलेशन यूज़ किया है ना। तो यहाँ से बेटा दो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है ना रजिस्टर की, तो बेटा इससे रेशियो में निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें आर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आर थीटा बाई R27 किसके बराबर आ जाएगा 1 + अल्फ़ा थीटा, नीचे आ जाएगा बेटा 1 + 27 अल्फ़ा, है ना। अब सीधा बेटा वैल्यू पुट कर लेंगे। आर थीटा के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा 100 है और 27 के ऊपर 83 की वैल्यू है, किसके बराबर आ जाएगा 1 + अल्फ़ा थीटा, थीटा की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो ये आ जाएगा 1 + 27 अल्फ़ा आ जाएगा, है ना। तो आगे तो तुम लोगों को पता है क्या करते हैं। अब अगर इस तरीके से सिचुएशन आ जाए बेटा कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ये यानी कि आ जाएगा हमारे पास 100, ये आ जाएगा बेटा 100, इसमें हम ऐड कर लेंगे 270 100 अल्फ़ा आ जाएगा, किसके बराबर 83 + 83 अल्फ़ा थीटा के बराबर आ जाएगा। और बेटा यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 100 + 2700 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1.7, अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है बेटा ये वाली 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4, तो इसके बराबर आ जाएगा 83 + 83 मल्टीप्लाई बाय 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा थीटा से। ठीक है बेटा, तो वेरी वेरी सॉरी बेटा मैंने यहाँ पर जगह थोड़ी कम छोड़ी है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप भी। तो यहाँ से बेटा हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, जो सारी की सारी वैल्यू हम इस साइड ले आएंगे। उससे पहले ये रीअरेंज करके लिख लेंगे। थीटा की वैल्यू बेटा ये आ जाएगा 17.5, नीचे बेटा ओवर में आ जाएगा 141 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, तो ये वाली वैल्यू बेटा आ जाती है हमारे पास 1241 डिग्री सेल्सियस। ये बेटा आंसर आ जाएगा थीटा का। बेटा ये क्वेश्चन इस तरीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना चाहिए वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वैल्यू करते हैं फटाफट। जरा लिखा है कि अ मेटालिक वायर हैज रेजिस्टेंस 1.1 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1.7 एट 100 डिग्री सेल्सियस, फाइंड टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें बेटा हमारे पास जहाँ पर मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस की दो वैल्यू दे रखी है, एक 1.1 ओम है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, दूसरी 1.7 है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो सीधा बेटा जहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू पूछा है, तो अगेन सिमिलर हम बेटा रेशियो में निकाल लेंगे। फॉर्मूला हम वही रिलेशन यूज़ करेंगे जो पहले यूज़ किया था। तो सबसे पहले बेटा R20 के ऊपर 1.1 वैल्यू है, यानी कि R20 डिग्री और R100 डिग्री, नीचे आ जाएगा R100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है बेटा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें 1 + 20 अल्फ़ा आ जाएगा, नीचे 1 + 100 अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 11/17, वैल्यू आ जाएगी 1 + 20 अल्फ़ा, नीचे आ जाएगा 1 + 100 अल्फ़ा। सीधा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा बेटा 760 अल्फ़ा आ जाएगा 6 के बराबर, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइड कर देंगे 760 से, तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट की 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 डिग्री सेल्सियस से इनवर्स। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कह रहे हैं कि अ कार्बन रजिस्टर ऑफ 74 किलो ओम इज टू बी मार्क्ड विद अ रिंग ऑफ डिफरेंट कलर इट्स आइडेंटिफिकेशन फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन राइट द सीक्वेंस ऑफ कलर। तो कह रहा है कि एक हमारे पास रिंग शेप्ड अलग अलग कलर के एक पैटर्न ड्रॉ करके रखे हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी मिल सके। वो रजिस्टर है बेटा 74 किलो ओम का। तो इसमें कलर का सीक्वेंस पूछा है, तो बेटा ये CBSE में भी रिपीट हुआ क्वेश्चन जी। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहले बेटा आर की वैल्यू दे रखी है ना, आर कह रहा है कि 74 किलो ओम है। किलो ओम को बेटा ओम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी, ओम में आ गया। तो इसमें कह रहा है कि नंबर जो 7 होगा, इसमें जो नंबर 7 है वो करस्पॉन्ड टू वायलट कलर। तो सबसे पहला जो नंबर होता है बेटा 7, उसके ऊपर बेटा वायलेट कलर आता है, तो इसीलिए सबसे पहले 7 के ऊपर जो होगा वो वायलेट कलर होगा। और उसके बाद 7 के बाद जो नंबर आया है बेटा 4, जो 4 नंबर पर होता है, 4 नंबर करस्पॉन्ड टू येलो कलर। तो बेटा जो नंबर 4 होता है उसके ऊपर येलो कलर आता है। ठीक है, एंड जो 10⁻³ है, इसमें जो 10⁻³ है वो बेटा हमें मल्टीप्लायर होता है ना जी। तो इसमें जो 10⁻23 मल्टीप्लायर हो रहा है वो किसके करस्पॉन्ड होगा बेटा, वो करस्पॉन्ड होगा करस्पॉन्ड टू ऑरेंज कलर। वो होगा बेटा ऑरेंज कलर के करस्पॉन्ड। ठीक है, बुक में बेटा इसके रिगार्डिंग ना टेबल बना रहा हुआ है। ठीक है, इधर 1 2 3 4 नंबर लगा रखे हैं, किस नंबर पर कौन सा कलर होगा वो है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया जाए। अगर कोई दिक्कत भी है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। तो मिलते हैं हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, गुड बाय बेटा, थैंक यू।